विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। मनोज राजन त्रिपाठी, ये दरअसल किरण रिजिजू कह रहे हैं बीमारी है। संसदीय कार्य मंत्री हैं, देश के वरिष्ठतम नेताओं में नाम शुमार होता है किरण रिजिजू का। खुद नॉर्थ ईस्ट से आते हैं। जाति के, धर्म के, पहचान के, कपड़ों के, कैसा दिखता है कोई आदमी, इस आधार पर तो किसी की मौत नहीं होनी चाहिए इस देश में, किरण रिजिजू कह रहे हैं। कैसे हो रहा है फिर ये? देखिए, मैं जो कहने जा रहा हूं उसको थोड़ा सा तवज्जो देने की जरूरत है। विक्रम सिंह साहब तो तब से पुलिस में है जब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक होता था। अब मैं आता हूं कि उत्तर प्रदेश जैसे बटोगे तो कटोगे वाली स्थिति वाला हिंदू मुस्लिम की प्रयोगशाला रही भारतीय जनता पार्टी के लिए, यानी ध्रुवीकरण की राजनीति के लिए। लेकिन उत्तराखंड में पहले कुमायूं और गढ़वाल चला करता था, एक बहुत अरसे पहले, शायद हम बच्चे रहे होंगे तब की बात है। अब उत्तराखंड में एक नया ट्रेंड चला है, पहाड़ वर्सेस मैदान। उत्तराखंड के लोगों की एक नई पौध तैयार की गई है पिछले 2 से 3 सालों में, जो रहते तो मांत करते हिमाचल की तरह, क्योंकि हिमाचल पूरा पहाड़ है, लेकिन उत्तराखंड मैदान 50%, पहाड़ 50%। ये एक नई लड़ाई शुरू हुई। फिर लड़ाई शुरू हुई कि जो 15 साल से उत्तराखंड में रह रहा है वो स्थायी होगा। मेरी बात अभी कंप्लीट करूंगा तो सारा क्रोनोलॉजी समझ में आ जाएगी। तो 15 स्थायी होगा, लेकिन मूल नहीं होगा। अब मूल निवास की एक नई मांग शुरू हो गई है पर्दे के पीछे से, कि जो 1950 से रह रहा है उत्तराखंड में वो उत्तराखंड का होगा। अब आता हूं मुख्य मुद्दे पे। मुख्य मुद्दा यह है कि उत्तरकाशी में 2 साल पहले एक मुस्लिम लड़के ने एक लड़की की संग छेड़छाड़ की, जो बाद में कोर्ट से बरी हो गया। उसको लेके मुस्लिम बस्तियां खाली कराई जाने लगी। वो बस्तियों के बाद तमाम बस्तियों में बोर्ड लग गए कि इन इलाकों में मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। इन लड़कों में एक सूरज लड़का है जो मणिपुर का है, एक यज्ञ लड़का है जो फरार है, वो नेपाली है, नेपाल भाग गया। शौर्य जो है वो बोक्सा है। ये बोक्सा कुमायूं की तरफ रहने वाले हैं, और अगर आप गौर करेंगे तो मणिपुर, नेपाल और बोक्सा, ये लगभग इनका चेहरा मोहरा एक जैसा लगभग दिखाई देता है। यहां से ये नस्ली टिप्पणी में घेरा गया एंजल को। यहां से लोकल लड़के भी शामिल थे। तो मैं आपको एक ट्रेंड बता रहा हूं जो उत्तराखंड में पैदा हो रहा है, वो धर्म पर भी हो रहा है, जो मैंने मुसलमानों के उदाहरण दिए आपको, क्योंकि वहां समान नागरिक संहिता भी लागू हो चुकी है, एससी एसटी को छोड़ के, और एसटी तो लगभग है ही नहीं उत्तराखंड में, एससी जरूर है। तो वहां पर एक नए तरीके की पौध पैदा हो गई है, जो उत्तर प्रदेश की तरह सिर्फ ध्रुवीकरण या केवल धर्म की राजनीति नहीं कर रही है। वहां पर यह नई पौध जो है हिंदू मुस्लिम के साथ साथ क्षेत्रवादिता, रीजनिज्म पर भी बहुत ज्यादा आक्रामक हो चुकी है। आप उत्तराखंड के किसी नहीं, मंत्री साहब मनोज राजन त्रिपाठी, भाई मैं तो किरण रिजिजू के बयान को फेस वैल्यू पर ले रही हूं। इस देश में पहचान के आधार पर कि वो हरा कपड़ा पहनता है, वो भगवा पहनता है, पहचान के आधार पर, रंग के, भाषा के, रूप के, प्रदेश के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है क्या? हत्या हो सकती है किसी की? वो कह रहे हैं बीमारी है ये तो, और सिर्फ कुछ लोगों में। न धर्म के आधार पे हो सकता है, ना क्षेत्र के आधार पर हो सकता है, ना महाराष्ट्र की तरह राज्य के आधार पर हो सकता है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में राज्य को लेकर आप कभी बिहारियों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को पिटते, भागते, दौड़ाते देखती हैं, वो नई क्षेत्रवादिता की एक प्रयोगशाला उत्तराखंड में बनाई जा रही है। नहीं तो ये पुलिस दरअसल, आपसे मैं पॉलिटिकल सवाल पर आऊं, ये पुलिस दरअसल क्यों इन सिरफिरे गुंडों को बचाने पर लगी थी? पुलिस की और मुख्यमंत्री को कल 29 तारीख को, 9 तारीख की घटना है, 20 दिन बाद फुर्सत मिली कि मृतक के पिता से बात कर लें। मैं आपसे अगर अंदर की बात कहूं तो पुलिस अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है, इन राइटिंग हो गया है, अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि नस्ली टिप्पणी हुई है। न पुलिस को चलाने वाली सरकार इस बात को मानने को तैयार है कि इस तरीके की कोई नस्ली टिप्पणी हुई है। लेकिन चूंकि भाई के कहने पर और लगातार इस तरीके के दबाव बनने पे वो नस्ली टिप्पणी उसमें इंद्राज की गई है, उसमें इंसल्ट कर दी गई है कि इस पर जांच होगा। मैं और आप कुछ दिन बाद फिर आमने सामने बैठेंगे, और मैं आपको देखता हूं कि पुलिस की रिपोर्ट जो होगी, जो चार्जशीट होगी, क्या उसमें नस्ली टिप्पणी का जिक्र होगा। हमें इस बात का थोड़ा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि आज भी
आज भी अरे पुलिस नहीं से लेके नहीं सरकार तक ये मनोज नहीं राजेंद्र मान रही। त्रिपाठी भाई, अगर विक्टिम के भाई ने ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट दे दिया, पिता जो बीएसएफ में जवान है वो ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट दे रहे हैं, दोस्त स्टेटमेंट दे रहा है, तो पुलिस दरअसल क्यों इस एडमेंसी पर है? इसका छोटा सा नहीं, बताइए ना। उनका स्टेटमेंट पुलिस ने दर्ज किया है। हाँ। 164 का बयान उनका अदालत में भी अलग होगा, लेकिन पुलिस जांच करेगी ना इसकी। हाँ। 90 दिन का समय चाहिए ना पुलिस की चार्जशीट फाइल होने में अदालत में। तो वो 90 दिन की जो चार्जशीट तैयार होगी, हमें तब देखना होगा कि क्या उस चार्जशीट में नस्ली टिप्पणी की बात आएगी। ये देखना बड़ा लाजमी है। और मेरा इसके सवाल लिए यह है कि पुलिस इस एक्चुअल हेट क्राइम को शील्ड देने पर क्यों आमादा है? पुलिस वीडियोज आर सर्क्यूलेटेड, तो शील्ड पुलिस देने पर क्यों आमादा? ये मेरा एक्चुअल सवाल है। हाँ, पुलिस ने इसीलिए इतने दिनों तक मुकदमा नहीं दर्ज किया। हाँ। पुलिस ने इसीलिए नकली मुद्दा उसमें शामिल नहीं किया। ये तो दबाव के बाद हुआ है सब कुछ। ये तो अब इनाम रखने पर हुआ है कि एक नेपाल जो भाग गया है। ऐसा हो क्यों रहा है? लेकिन मनोज, मेरा एक्चुअल सवाल मनोज ये है, हो क्यों रहा है? बस मैंने वहीं से शुरुआत की थी। हाँ। मैंने शुरुआती वहीं से अच्छा। की थी कि उत्तराखंड में धर्म और क्षेत्रवादिता की एक नई पौध, आप किसी भी उत्तराखंडी से बात कर लीजिएगा, हाँ। हर आदमी जानता है कि वहां ये चल रहा है। ये नई पौध उग्र हो रही है, हाँ। एग्रेसिव है, एग्रेशन लेकर चल रही है, और इस तरीके की घटनाएं वहां एक नहीं हुई हैं। हाँ। ये लगातार हो रही हैं। आज एक नई बात आ गई कि किसी मुस्लिम की जगह आज एक ठीक। नॉर्थ ईस्ट का बच्चा हाँ। वहां शिकार बन गया। हाँ, मतलब कुल मिलाकर अभी तक हम आदी हो गए हैं। हिंदू मुसलमान होगा तो हमें लगेगा चलिए ये तो रोज की बात है। क्रिसमस डे पर गिरजाघरों में लोग घुस गए, हम उसको भी भूल गए। अब दरअसल अभी तक तो हम हिंदू मुसलमान कर रहे थे, भारत पाकिस्तान कर रहे थे, फिर अब हम दरअसल नॉर्थ ईस्ट के लोगों को जो मांग कर रहे हैं अलग देश दे दें, अब ये भी हम होते हुए देखेंगे, और ये जानबूझकर हो रहा है। यही हुआ उत्तराखंड में, हुआ ही है। ये क्षेत्रवाद की लड़ाई महाराष्ट्र में भी है, लेकिन ठीक। नॉर्थ ईस्ट सबसे ज्यादा शिकार बनती है इस चीज का। हाँ। जो हमने उत्तराखंड में होते ठीक। देखी है, राधिका, वहां की ये लड़ाई अब उग्रता सामने आ गई है।